जो जड़ है वो जड़ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से उगता है ब्राह्मण, और पुनर्जन्म से जड़ से जो इसका तना पैदा होता है वो भागवाद का है साथियों। अगर ब्राह्मणवाद को नेस्त नाबूद करना है तो पुनर्जन्म की मान्यता खत्म करनी पड़ेगी। ये पदार्थवादी दुनिया है, दुनिया पदार्थ से चलती है, यहाँ किसी का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय बामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण और दूर दराज क्षेत्र से आए हमारे सभी भाइयों को क्रांतिकारी अभिवादन, जय अर्जक। साथियों, मेरा संबंध शोषित समाज दल से है और शोषित समाज दल के संस्थापक महामना रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू कुशवाहा ये अर्जक संघ के लोग थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में महामना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आंदोलन चलाया था और 1972 में मनुस्मृति और रामायण की होलियां जलाने का जो काम किया था वो रामस्वरूप वर्मा जी ने चौराहों पे किया था। मैं उसी संगठन से मैं संबंध रखता हूं साथियों, बहुत देर से यहाँ पे एक बात हो रही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। सबने कहा कि इस देश के जो मूल निवासी समाज है, जो अर्जक समाज है, जो कमेरा समाज है, उसकी मुख्य समस्या ब्राह्मणवाद है। साथियों, ब्राह्मणवाद की जो जड़ है वो जड़ है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म से उगता है ब्राह्मणवाद, और पुनर्जन्म से जड़ से जो इसका तना पैदा होता है वो भागवाद का है साथियों। अगर ब्राह्मणवाद को नेस्त नाबूद करना है तो पुनर्जन्म की मान्यता खत्म करनी पड़ेगी। ये पदार्थवादी दुनिया है, दुनिया पदार्थ से चलती है, यहां किसी का कोई पुनर्जन्म नहीं होता। एक मान्यता छोड़ दीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता तो ब्राह्मणवाद का वहीं पे वजूद खत्म हो जाता है साथियों। इसलिए दुनिया पदार्थ से निर्मित है। बुद्ध ने कहा था कि दुनिया पदार्थ से निर्मित है, चारवाक ने कहा दुनिया पदार्थ से निर्मित है। ब्राह्मणवाद की बुनियाद पुनर्जन्म है, भागवाद है। साथियों, व्यवस्था बदलने की बात इस देश में बहुत समय से चल रही है। बाबा साहब ने व्यवस्था बदलने की लड़ाई की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था कि शोषक और शोषित कभी एक जगह पे दोनों का भला नहीं हो सकता। साथियों, देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, अगर किसी दल में शोषक समाज का कोई भी प्रतिनिधित्व हो तो वो शोषितों का दल नहीं हो सकता, मूल निवासियों का दल नहीं हो सकता। मैं इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय बामन मेश्राम साहब को, जिन्होंने निछक्के आंदोलन को चलाया और ये बात बताई कि साथियों, भारत में जिस दल में भी सवर्ण जात का एक भी आदमी होगा वो दल हमारा नहीं हो सकता। हमारा दल वही होगा जिसमें कोई सवर्ण नहीं होगा। जगदेव बाबू कुशवाहा और महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने एक ऐसे दल, शोषित समाज दल की स्थापना 1972 में की थी और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इस दल के अंदर कोई भी शोषक जात का आदमी कभी भी सदस्य नहीं बनाया जाएगा। ये बात अलग है कि वो आंदोलन जितने बड़े रूप में प्रचारित होना चाहिए था उस रूप में नहीं हो पाया। एक कहावत है साथियों कि जब खोटे सिक्के बाजार में ज्यादा आ जाते हैं तो असली मुद्राएं प्रचलन से बाहर चली जाती हैं, लेकिन जब असली मुद्राएं प्रचलन में आती हैं तब खोटे सिक्के भी बाहर चले जाते हैं। बामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में अब ये लग रहा है कि अब असली मुद्राएं प्रचलन में आने वाली हैं। अब इस देश में जो सवर्ण के साथ राजनीति करता है उसे हमें नकार के सिर्फ 90% की सरकार और आंदोलन इस देश में खड़ा करना है साथियों। व्यवस्था तभी बदलेगी जब उस व्यवस्था के बदलने में किसी भी सवर्ण का कोई साथ नहीं होगा, क्योंकि इस व्यवस्था में सवर्ण की व्यवस्था है और सवर्णों के लिए चल रही है। कोई सवर्ण आपकी व्यवस्था बदलने में आपकी मदद नहीं करेगा। ये मामला बिल्कुल तय करना है साथियों। अर्जक और अनर्जक की लड़ाई बिल्कुल लाइन खींच के लड़नी है साथियों। एक बात हम और करना चाहेंगे, बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है भ्रष्टाचार का।
अन्ना ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार की। हम ये पूछना चाहते हैं अन्ना से कि भ्रष्टाचार की बुनियाद क्या है? भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? जो अन्ना के साथ खड़े हैं वही भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि वही शासन और प्रशासन में है। भ्रष्टाचार की बुनियाद अभावपूर्ण क्रय इच्छा शक्ति होती है साथियों। जब से बाजार आया तब से भ्रष्टाचार मजबूती से आया। भारत को पहले संपन्न मुल्क बनाना चाहिए था, इन हरामखोरों ने भारत को शौकीन मुल्क बना दिया। जब तक शौकीनियत रहेगी भ्रष्टाचार रहेगा। संपन्नता के बगैर जब तक शौकीनियत की वकालत इस मुल्क में की जाएगी, भ्रष्टाचार को कोई माई का लाल हटा नहीं सकता। जब तक 20 रुपए में 80 करोड़ लोग जिएंगे और 2-2 करोड़ की कारें इस बाजार में उपलब्ध रहेंगी, भ्रष्टाचार कोई माई का लाल टस से मस नहीं कर सकता। पहले संपन्नता फिर शौकीनी, ये नारा था जगदेव बाबू कुशवाहा का। इस नारे पे लाने की जरूरत है, तब जाके ये परिवर्तन होगा, तब जाके ये भ्रष्टाचार रुकेगा। जय अर्जक।